वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी काफी चर्चाएं हुई पिछले दिनों। विपक्षी दलों का ये कहना है कि ये सगुफा है, सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको भी लगता है, जो आपने अभी बात बोली कि इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन को देखते हुए सारी चीजें फैलाई जा रही हैं, तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन भी वही है या उस पर भी कुछ चर्चा हो सकती है? देखिए, उस पर चर्चा तो सरकार ने करनी शुरू कर ही दी है जी। सरकार ने उसके ऊपर चर्चा करनी शुरू कर दी है। और सरकार बहुत पहले 2019 में जब नरेंद्र मोदी चुनकर आए थे, उसके तुरंत बाद से उन्होंने ये बात कहनी शुरू कर दी थी। फिर उन्होंने विधि आयोग को, लॉ कमीशन को ये भेजा कि क्या इसमें क्या हो सकता है। तो लॉ कमीशन ने बताया कि ये अभी काम करने काबिल नहीं है, उसमें बड़ी समस्याएं आएंगी, इसलिए अभी इस चीज को जो है थोड़ा ठंडे बस्ते में डाला जाए। फिर उसके बाद में नीति आयोग में ये काम गया। फिर विवेक देवराय की तरफ से एक प्रस्ताव भी आया कि हर 30 महीने बाद, यानी हर 2.5 साल बाद चुनावी व्यवस्था इस तरह कराई जाए कि केवल 5 साल में 2 बार चुनाव हो, यानी एक बार चुनाव हो जाए, उसके बाद 2.5 साल बाद चुनाव हो, इस तरीके से पूरी चुनावी व्यवस्था हो। नीति आयोग का प्रस्ताव आया। तो इस तरह के प्रस्ताव पहले से भारत सरकार के पास हैं। अब एक ये भी स्थिति बनती है कि सरकार ने जो रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी से सरकार जल्दी से जल्दी एक कोई हफ्ते 10 दिन के अंदर या महीने भर के अंदर एक रिपोर्ट प्राप्त करे, जो उनके जैसा सरकार चाहेगी उस तरह की रिपोर्ट वहां से मिल जाएगी, क्योंकि इसी तरह का पूरी कमेटी वो बनी है। फिर उस रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक ड्राफ्ट किया जाए और उस विधेयक को फिर लोकसभा में पेश किया जाए और पास करा के कुछ पूरे चुनावी प्रणाली में और उसका पूरा जो बंदोबस्त है उसके अंदर परिवर्तन किया जाए। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया, अगर इसको ये माना जाए कि केवल इससे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ होगा, जी, मुझे लगता है कि ये मुगालते की बात। ये सही है कि भाजपा बहुत ही शक्तिशाली पार्टी है, उसके पास सबसे ज्यादा संसाधन है, उसके पास कार्यकर्ता जो पंक्ति है वो भी पार्टियों के मुकाबले बहुत जबरदस्त है और वो लगातार चुनाव के मूड में रहती है। बहुत संकल्प भी है भाजपा में, बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। तो ये सारी चीजें भाजपा के पक्ष में जाती हैं। और नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय नेता भी हैं और उनकी लोकप्रियता अभी तक अपनी जमी हुई है, उसमें कोई थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन ऐसी कोई गिरावट नहीं आई है जिससे चिंतित हुआ जाए। तो ऐसी परिस्थिति में एक सवाल जोड़ दूं सर, आपने जो अभी बात बोली, लेकिन इसका मतलब अगर कोई ये निकालता है कि जब वोटर एक से ज्यादा वोट देने के लिए जाएगा, यानी वोटर या तो लोकसभा विधानसभा का वोट एक साथ डालेगा या विधानसभा लोकसभा स्थानीय निकाय और पंचायत यानी 4 वोट एक डालेगा या 3 वोट एक डालेगा, यानी एक से ज्यादा वोट जब वोटर डालने के लिए जाएगा, तब वो अपनी प्राथमिकता किस प्रकार तय करेगा। एक तो उसकी व्याख्या ये है कि वो केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की शख्सियत के आधार पर अपनी प्राथमिकता बना लेगा और स्थानीय और क्षेत्रीय आग्रहों को दिमाग से निकाल के अलग कर देगा। वो लोकसभा में भी भाजपा के लिए बटन दबाएगा और विधानसभा के लिए में भी भाजपा के लिए बटन दबाएगा जी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पिछले 2019 के चुनाव में उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश के चुनाव में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ हुए थे। दोनों जगह भाजपा को कोई बहुत ही अनुकूल नतीजा मिला हो ऐसी बात नहीं है। उड़ीसा में उसने कुछ सीटें जीती थी, लेकिन कुल मिलाकर विधानसभा में वो बीजू जनता दल का कुछ भी नहीं कर पाए जी। तो ये इस बात पर निर्भर कर। अब उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में तो भाजपा विधानसभा और लोकसभा में पहले से ही जीतती है। कोई चुनाव एक कर देने से उत्तर प्रदेश में कोई ज्यादा सीटें तो नहीं जीतना शुरू कर देगी। या गुजरात है, गुजरात में तो दोनों जगह पहले से चुनाव जीतती है, लेकिन क्या चुनाव एक करने से गुजरात में कोई ज्यादा सीटें जीतना शुरू कर देगी वो? ऐसा नहीं है। भाजपा की चुनौती दक्षिण भारत है, जहां वो ना लोकसभा जीतती है ना विधानसभा जीतती है। भाजपा की चुनौती वे प्रांत हैं, पंजाब है भाजपा की चुनौती, जहां भाजपा का कोई जनाधार नहीं है। क्या एक साथ चुनाव करा देने से पंजाब के सिख भी, जाट सिख है, वो भी भाजपा को वोट देने लगेंगे? अब हरियाणा में देखिए, सिख वोटर बहुत नाराज है भाजपा से। क्या एक साथ चुनाव कर देने से क्या हरियाणा के जो जाट वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने लगेंगे? ये सारी मुगालते की बातें हैं, ये गलतफहमी की बातें हैं। भाजपा भी इस गलतफहमी में है
कि एक साथ चुनाव करा देने से उसको कोई बहुत ही असाधारण किस्म का लाभ मिलने वाला है। जिन राज्यों में उसकी राजनीति कमजोर है वहां अचानक राजनीति मजबूत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। यहां तक कि अगर जिन राज्यों में भाजपा की राजनीति कमजोर है, जहां पर उसके संगठन में सिर्फ फुटबॉल है आपस में, और आला कमान उससे फुटबॉल को दूर नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा गुटबाजी है वहां पर, वहां उनकी गुटबाजी जो अभी तक केवल विधानसभा चुनावों को प्रभावित करती थी, मेरा मानना है कि फिर वो लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगी। लोकसभा चुनाव पर भी बुरा असर डाल सकती है। अभी क्या है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं जी। तो नरेंद्र मोदी की शख्सियत और दिल्ली में सरकार बनाने की उनकी क्षमता बहुत प्रभावी है, जिसकी वजह से उन्हें लोकसभा चुनाव में बड़ा संचित किस्म का, ठोस किस्म का लाभ मिलता है, जो लाभ उन्हें विधानसभा चुनाव में नहीं मिलता, जहां पर बहुत सारी स्थानीय समस्याओं के कारण भाजपा की स्थिति कमजोर रहती है। उनके मुख्यमंत्रियों का प्रदर्शन बहुत कमजोर रहता है। भाजपा के मुख्यमंत्रियों का, उनकी अगर रेटिंग देखी जाए, रेटिंग में भी भाजपा के मुख्यमंत्री काफी नीचे हैं। तो वो नुकसान नरेंद्र मोदी को नहीं हो पाता कि वो चुनाव साथ साथ नहीं हो रहे हैं। अगर चुनाव साथ साथ होगा तो नरेंद्र मोदी को वो नुकसान होगा। वहां पर हो सकता है नुकसान, मैं ये कह रहा हूं 100% नुकसान होगा, लेकिन वो नुकसान हो सकता है। अभी क्या है, चूंकि वो विधानसभा चुनाव में जब वो लोकसभा की लोकप्रियता लेके जाते हैं तो थोड़ा बहुत स्थानीय स्तर पर जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसको वो ऑफसेट करते हैं। लेकिन जब वोटर दोनों वोट एक साथ डालने के लिए जाएगा तो कुछ पता नहीं है कि उसकी प्राथमिकता क्या होगी। वो विधानसभा के आधार पर प्राथमिकता बनाएगा या लोकसभा के आधार पर प्राथमिकता बनाएगा, या विधानसभा में किसी और को वोट देगा, लोकसभा में किसी और को वोट देगा। आज हमारे पास ऐसा कोई बैरोमीटर नहीं है जिसके आधार पर हम ये फैसला, ये अंदाजा लगा सकें कि ऐसा होने वाला है। इसलिए ये मानना एक राष्ट्र एक चुनाव कराने का केवल फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, ये एक गलत विश्लेषण है। जी, पिछले दिनों कुछ विपक्षी नेताओं के सर बयान भी आए हैं, उसमें उनका डर है, उनका कहना यह है कि सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव करा सकती है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? मुझे नहीं लगता कि सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव कराएगी। देखिए, सरकार जब तक सरकार में है तब तक उसके पास बहुत सारे तुरुप के इक्के हैं। सरकार में होना ही अपने आप में हुक्म का इक्का है, तुरुप का इक्का सबसे बड़ा। सरकार अगर 6 महीने पहले या 5 महीने पहले चुनाव कराना चाहती है तो कम से कम वो 5 महीने का जो समय है, यानी जो जब बंदिश लग जाती है, जब आप कोई घोषणाएं नहीं कर सकते, उससे पहले जो 4-5 महीने हैं उसमें सरकार बहुत सारे कदम उठाने की जो सुविधा उसे प्राप्त है, उस सुविधा से अपने आप को वंचित कर लेगी। अच्छा, तो सरकार ऐसा नहीं करेगी।